सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। और कल इनकम टैक्स में एक न्यू नोटिफिकेशन को इशू किया गया है, वो वीडियो आई बटन पे लग जाएगी एंड दैट नोटिफिकेशन वाज द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन, आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आईटीआर फाइलिंग कब करनी चाहिए, कब स्टार्ट होगी। तो बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये प्रेस रिलीज। फाइनेंस मिनिस्ट्री टू होल्ड मीटिंग ऑन 22 जून 2021 विद इन्फोसिस ऑन इश्यूज इन द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। जी हाँ, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए 15 CA-CB की डेट को भी बढ़ा दिया है कि आप मैनुअली फॉर्म इशू कर सकते हो, क्योंकि और टीडीएस रिटर्न फाइलिंग भी नहीं हो रही है, टीएससी रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं वो नहीं हो रहा। सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल बी होल्डिंग एन इंटरेक्टिव मीटिंग ऑन द 22 जून with Infosys, the vendor and its team on issues/glitches in the recently launched e-filing portal of the Income Tax Department. Other stakeholders, including members from ICI, auditors, consultants, and taxpayer, will also be part of the interaction. The new portal has been fraught with several technical glitches, leading to taxpayer inconvenience. Written representation on the problems/difficulties faced in the portal have also been invited from the stakeholders. उनसे feedback मांगा गया है। Representatives from Infosys team will be present to answer queries, clarify issues, and receive inputs on the working of the portal to remove glitches and sort out issues faced by the taxpayer. Guys, आपका क्या कहना है कि क्या अभी इनको जो ओल्ड पोर्टल था, जो अच्छा खासा काम चल रहा था, उसके ऊपर अच्छे से फाइलिंग चल रही थी, क्या इनको वो फिर से लेकर नहीं आना चाहिए, वही अपग्रेड कर देना चाहिए? जब तक ये न्यू पोर्टल काम नहीं कर रहा, इसके ऊपर ट्रायल पे काम करे, पूरा 1 महीना लगाएं, 2 महीना लगाएं, तब तक हमारे पास ओल्ड पोर्टल आ जाए, उसी पे हम काम करते हैं। तो आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। और रही बात आईटीआर फाइलिंग की, गाइज, आईटीआर फाइलिंग के लिए 30 जून तक आपको वेट करना है। 30 जून के बाद कुछ भी होगा तो उसके बाद फाइलिंग करनी है आपको, बिकॉज जो टीडीएस रिटर्न है 4th क्वार्टर ऑफ जैन टू मार्च 21 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, बिकॉज अभी आप आईटीआर फाइल करोगे फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो जो 4th क्वार्टर है जैन टू मार्च 21, उसके लिए टीडीएस क्वार्टर की, टीडीएस रिटर्न की ऑलरेडी डेट को बढ़ाया हुआ है 4th क्वार्टर की। 30 जून लास्ट डेट है, तो आप 30 जून के बाद ही फाइल करना, बिकॉज उसी केस में अगर आपको कोई रिफंड बनता होगा तो आपका 26A में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और अगर आपने बिना वेट किए 30 जून तक आपने रिटर्न फाइल कर दी तो आपके 26A में आपकी इनकम भी शो नहीं होगी और आपका टीडीएस भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आपने रिटर्न फाइल भी की तो आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा, तो आपको फिर से आईटीआर भी रिवाइज करनी पड़ेगी। एंड सेकंड गाइज, आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट बिल्कुल सही तरीके से लिखना है, जैसे लास्ट ईयर हो रहा था 31 मार्च को, तो आपको नोटिस आ सकता है, आपको रिवीजन के लिए बोला जाएगा कि आप रिवाइज करो अपनी रिटर्न। तो आप प्लीज सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को मिस मत करना। कोई अगर आपकी शेयर ट्रेडिंग की इनकम है उसको मिस मत करना, आप मिस कर दोगे तो आपको 143(1) के अंडर आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं होगी, आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा और आपको रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी। तो प्लीज वेट करना है, 30 जून के बाद ही फाइल करना है, तभी कुछ पोर्टल पे एनेबल होगा गाइस। तो वीडियो में कुछ भी लगा लाइक करना, आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू, बाय।